हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कुछ कॉमन सवालों के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कोई भी एमटीपी किट का यूज करते हैं, अभी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई जिसको आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, पर आपके मन में एक सवाल है कि मैं 6 महीने बाद फिर से प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हूँ, 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे फिर से बच्चा चाहिए। तो अभी तो हम प्रिपेयर नहीं है, तो हम एमटीपी किट लेकर के इस बेबी को हटा देते हैं, यानी कि इस प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर देते हैं। पर क्या फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। जब भी आप एमटीपी किट का यूज करते हैं तो देखिए, एक उसके लिए भी एक प्रॉपर टाइम होता है कि इतने टाइम तक आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि 63 डेज तक आप इसको यूज कर सकते हैं और 63 डेज तक का ये क्लियर कर देती है। पर इसको लेने का एक सही तरीका होता है, ये आपकी एज, आपके प्रेगनेंसी के टाइम, हर चीज पे डिपेंड करता है। ओके, राइट। अब सवाल आता है हमारा कि मैडम अभी तो हम ले रहे हैं, पर हम 6 महीने बाद फिर से प्लान कर रहे हैं या 2 साल बाद हमें बच्चा चाहिए, तो आगे जाके ऐसा तो नहीं होगा कि हमें प्रेगनेंसी ना रुके, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं आ जाए? महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है। तो ये सवाल डिपेंड करता है कि 2 साल बाद या 6 महीने बाद आपकी क्या कंडीशन है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अनमेरिड कपल्स होते हैं, उनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो 1 बार 2 बार या 4 बार भी यूज कर लेते हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी हो ही जाती है। तो ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जैसे जो मैरिड कपल है, अभी उनको फैमिली प्रॉब्लम है, अभी वो अच्छे से सेटल नहीं हुए हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि जब मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं तब मैं बेबी करूं। ओके, तो ऐसी कंडीशन में मान लो अगर आप 2 साल बाद बच्चा ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में कुछ रूटीन के चेकअप होते हैं, वो चेकअप आपको करवाना चाहिए, जैसे कि हस्बैंड का सीमन एनालाइज करवाना चाहिए, और फीमेल के जैसे कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है कि आपका जो पेल्विक है, अभी बच्चादानी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपका ओव्यूलेशन हो रहा नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन कौन से डेज पे हो रहा है, और जो भी ओव्यूलेशन वाले डेज रहते हैं उन दिनों को आपको टारगेट करना चाहिए, उन दिनों में आपको साथ में रहना चाहिए। अगर ये सब करने से भी आपको फिर से कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर और भी आगे के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए रिकमेंड करेंगे कि आप अपना एएमएच लेवल टेस्ट कराओ। उसके बाद में हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, जैसे कि एलएच, टीएसएच, ये हार्मोन टेस्ट भी करवाना जरूरी होता है। अगर मान लो ये सब करवाने से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, डॉक्टर से कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना है, बहुत जल्दी आप कंसीव कर पाएंगे। पर अगर हम 100 लोगों को एमटीपी किट दे रहे हैं, अगर आप 2 महीने 4 महीने बाद ट्राई करेंगे, तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 3% लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कंसीव नहीं हो रहा। उसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि अभी रिसेंटली में आपने कोई भी अबॉर्शन पिल्स का यूज किया था, जैसे कि अनवांटेड, मीफिजेस, टिक्लियर, बहुत सारे नाम की टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है। अब लेने के बाद में उस टाइम हो सकता है आपको हेवी ब्लीडिंग हो गई हो, उसके बाद में आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो गए हैं, आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि इस वजह से आप 6 महीने बाद या 4 महीने बाद अगर फिर से ट्राई कर रहे हो और आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो इन चीजों के लिए डॉक्टर कुछ महीनों के लिए ट्रीटमेंट देंगे आपको। वो ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू करो, 2-3 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको कंसीव हो जाता है। ऐसे में टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। अब हम आते हैं अपने मुख्य सवाल पे कि हम एक बार किट ले लिया, हमें दोबारा कंसीव हो गया, हमने दोबारा भी एमटीपी किट लेकर के उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया, तो क्या हम फ्यूचर में माँ बन पाएंगे? तो बिल्कुल, आप बिल्कुल फ्यूचर में माँ बन पाएंगे। आपको जब भी आप एमटीपी किट का यूज करते हैं तो सही तरीके से लेना। एमटीपी किट लेने के बाद में आपको ये कंफर्म करना है कि मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में आपके पीरियड्स रेगुलर होना चाहिए, और अगर आपको जब तक बच्चा नहीं चाहिए तब तक आप लोग परहेज बना के रखो, यानी कि दूरी बनाओ। ओव्यूलेशन पीरियड में आपको साथ में नहीं रहना है। बाकी के जो सेफ डेज होते हैं, सेफ डेज और अनसेफ डेज कौन से होते हैं, इस पे भी मेरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक आप सेफ डेज में ही साथ रहे, अनसेफ डेज में आपको दूरी बना के रखना। अगर अनसेफ डेज में आपको रिलेशन बनता है तो ऐसे में आपको प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए। ओके, अब
अगर आप 2 बार 4 बार यूज कर चुके हैं तो आपको आगे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ना ही कोई घबराने की, ना ही टेंशन लेने की बात है। ओके, आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।